Hello students, welcome to Educational Suppliers. So today we are going to study Economics chapter number 1, Development of class 10th. So let's begin. So the topics to be covered in this chapter are as follows. First is what development promises, different people, different goals. Second is income and other goals. Third is national development. Fourth is how to compare different countries or states. Fifth is income and other criteria. Sixth is public facilities. And seventh is sustainability of development. So let's have a look on each topic one by one. What development promises, different people, different goals. फर्स्टली व्हाट इज़ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें ग्रोथ होता है या प्रोग्रेस होता है इन अ पॉजिटिव वे, चाहे वो फिजिकली हो सकता है या इकोनॉमिकली हो सकता है या इन्वायरमेंटली या सोशली, किसी भी वे में हो सकता है. अब हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग वे में होता है. अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछे कि डेवलपमेंट क्या है तो वो बोलेगा कि उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि वो अच्छे एकेडमिक रिजल्ट स्कोर करे या फिर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा रैंक लेके आया, कुछ ऐसा होगा एजुकेशन से रिलेटेड. लेकिन अगर हम किसी अनएम्प्लॉयड पर्सन को बोले जो जॉब ढूंढ रहा हो तो उसके लिए क्या होगा डेवलपमेंट, कि उसे अच्छी जॉब मिले विथ अ नाइस सैलरी या इनकम, तो वो डेवलपमेंट होगा. तो हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग वे में होता है. पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम. लोग ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जो उनके एस्पिरेशंस और डिज़ायर को फुलफिल कर सके. एक टाइम पर दो लोगों के ओपिनियंस कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं. दैट इज एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स में सिक things which are conflicting. Different people can have different development goals. Like a girl expects as much as freedom and opportunity as a brother, and that he also shares in the household work. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. So two things are quite clear. One, different persons can have different development goals. मतलब हर इंसान के अलग अलग development goals हो सकते हैं. Second, what may be development for one may not be development for the other person. It may be even destructive for the other. किसी के लिए डेवलपमेंट हो तो किसी के लिए ज़रूरी नहीं कि उसके लिए भी डेवलपमेंट हो, किसी के लिए नुकसान भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बताया था कि अगर हमको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ज़्यादा डैम्स चाहिएंगे क्योंकि उनको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. तो इससे क्या होगा कि लैंड जो है वो सबमर्ज हो जाएगी और कई सारे ट्राइबल्स जो वहाँ पर रहते हैं उनकी लाइफ डिसरप्ट हो जाएगी. दे माइट रिसेंट, वो लोग शायद मना भी करें और ये प्रेफर करेंगे कि वहाँ पे स्मॉल चेक डैम्स या फिर टैंक्स बनाए जाए इरिगेट करने के लिए लैंड को. Income and other goals. What people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. लोगों की क्या इच्छा होती है कि उन्हें रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले और डिसेंट प्राइस मिले जो भी वो सामान बेचते हैं उसके लिए. हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उन्हें इनकम अच्छी खासी मिलनी चाहिए. लोग इनकम के साथ साथ कुछ ऐसे अदर गोल्स हैं उन पर भी फोकस करते हैं, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट. कुछ केसेस में इनकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है नॉन मटेरियल गुड्स, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव. Money or material things that one can buy with it is one of the factors on which our life depends on non-material things mentioned above. लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो मेजर नहीं करी जा सकती लेकिन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. ज़्यादातर वो इग्नोर करी जाती है. However, it would be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Similarly, डेवलपमेंट के लिए लोग बहुत सारे गोल्स को देखते हैं. The development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. National development. If individuals seek different goals, then the notion of national development is also likely to be different. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. What exactly national development is? नेशनल डेवलपमेंट रेफर करता है नेशन की एबिलिटी, जितना उसके अंदर एबिलिटी है कि वो स्टैंडर्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है सिटीज़न का, वो कितना इम्प्रूव कर सके, जो कई चीज़ों या कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या लिटरेसी रेट, हेल्थ कंडीशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
हाउ कैन वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट? हम किसी कंट्री या स्टेट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, किस बेसिस पे हम कर सकते हैं? For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. Countries with higher income are more developed than the less income. The income of the country is the income of all the residents of the country. इससे हमें कंट्री के टोटल इनकम का मालूम होता है. However, कंपैरिजन के लिए बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम एक यूजफुल मेजर नहीं है. Since countries have different population, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Hence, we compare the average income, that is the total income of the country divided by the total population. The average income is also called per capita income. जितना भी total income है country का, अगर उसको हम divide कर दे by the total population, उससे हमें मिलता है per capita income. In World Development Reports, per capita income is used in classifying countries. Countries जिनकी per capita income $12,056 per annum से ज़्यादा है 2017 में उन्हें rich countries बोला जाता था. लेकिन जो countries जिनकी per capita income $955 से कम है उन्हें low income countries बोला जाता है. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2017 was just $1820 per annum. इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. लोग सिर्फ बेटर इनकम के बारे में ही नहीं सोचते हैं बल्कि कुछ और भी गोल्स है जो उनकी लाइफ में नेसेसरी या इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम या रिस्पेक्ट. वैसे ही अगर हम किसी नेशन या रीजन के बारे में सोचते हैं तो एवरेज इनकम ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उसके साथ साथ पब्लिक फैसिलिटीज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. Now let us have a look on the per capita income of selected states, that is हरियाणा, केरला एंड बिहार. अगर per capita income ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट मेजर होता डेवलपमेंट के लिए तो हरियाणा मोस्ट डेवलप्ड स्टेट होता एंड बिहार लीस्ट डेवलप्ड स्टेट होता. दिस टेबल शोज द comparative data on Haryana, Kerala and Bihar on the basis of IMR, that is infant mortality rate. It indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular year. Next is literacy rate, that shows the proportion of literate population in the 7 and above age group. Next is net attendance ratio. It is the total number of children of age group between 14 and 15 years attending school as a percentage of total children in the same age group. The first column shows that in Kerala, out of 1,000 children born, 10 died before completing 1 year of age, but in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of birth was 33, which is 2 times more than that of Kerala. This number is 38 in Bihar. Literacy rate in Kerala is 94%, which is higher than Haryana, that is 82%, and Bihar, that is 62%. The last column shows that in Kerala, 83 children out of 100 aged between 14 and 15 years are not attending school beyond class 8, which is greater than Haryana, that is 61, and Bihar, 43. What do you mean by the term public facilities? Firstly, money cannot buy all the things and goods or services that you may need to live well. So income by itself is not a complete adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure you that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community takes preventive steps. Facilities which are provided by the government considered as public facility, like schools, hospitals, community halls, transport, electricity, etc. जो भी फैसिलिटी हमें चाहिए और वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हमें, वो पब्लिक फैसिलिटी होता है. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा. Here is a table given below which shows some data regarding India and its neighbor for 2017 provided by Human Development Report by UNDP, that is United Nations Development Programme. Here are some terms which are used in the table and are as follows. Body mass index. It is defined as the individual's body mass divided by the square of their height. Human Development Report. Development of an individual in such a way that he can be able to earn and fulfill his materialistic desire.
Life expectancy at birth denotes average expected length of life of a person at the time of birth. Per capita income is calculated in dollars for all the countries. It is also done in a way so that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country. In this table, we can see that a small country, that is Sri Lanka, which is much ahead of India in every aspect. It also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy. Now, the last topic for the chapter is sustainability of development. Sustainable development is defined as development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generation. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हमें अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई रिसोर्स हो गया या कुछ चीज़ हो गई, तो वो हम ऐसे यूज़ करें कि आगे की जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो या उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े. Scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. Some of these examples are overuse of groundwater. Second is exhaustion of natural resources. So this brings to the end of the video. Thanks for watching.